साथियों, वाकया लखनऊ का है। शाम का 5 बज रहा होता है। केजीएमयू को जाने वाली सड़क किनारे एक दंपत्ति बैठे हुए हैं। उनकी गोद में एक छोटा सा बच्चा है। रो रहे हैं। कभी बच्चे को देखते हैं, कभी एक दूसरे को देखते हैं। लोग आराम से गुजर जा रहे हैं। कोई उन्हें ढाढ़स बनाने वाला नहीं है, कोई उनके पास खड़ा होने वाला नहीं है। इसी दौरान उनके पास में आकर के कार रुकती है। कार से एक महिला उतरती है। उनके साथ में उनकी एक छोटी सी बच्ची होती है। उनके पति होते हैं। ये तीनों लोग उस पीड़ित दंपत्ति के पास जाते हैं, परेशान दंपत्ति के पास जाते हैं और पूछते हैं, आप यहाँ क्यों बैठे हुए हैं, क्या कारण है, क्यों रो रहे हैं, कौन सी ऐसी दिक्कत है। तो वो लोग बताते हैं उनके साथ में ये जो बच्चा है, इसे गंभीर बीमारी है। इसके इलाज के लिए डॉक्टर्स ने बताया 25,000 रुपयों की आवश्यकता है। अगर 25,000 रुपयों का अरेंजमेंट नहीं हुआ तो ये बच्चा जिंदा नहीं रहेगा, और हमारे पास ये कैपेबिलिटी है नहीं कि हम 25,000 रुपयों की व्यवस्था कर सकें। हमारे पास क्षमता नहीं है। जब ये शब्द उस कार सवार महिला के कान में पड़ते हैं तो वो द्रवित हो जाती हैं, खड़ी की खड़ी रह जाती हैं, सन्न रह जाती हैं। दिल विदीर्ण हो जाता है। कुछ समय तक वो सोचते खड़ी रहती हैं, विचार मग्न रहती हैं। उनके पति सोचते हैं पता नहीं इनके दिमाग में क्या चल रहा है। 2 मिनट बाद वो सीधे अपने पर्स में हाथ डालती हैं, 25,000 रुपये निकालती हैं और परेशान दंपत्ति के हाथों पर रख देती हैं और कहती हैं, आप बच्चे का इलाज कराइए। परेशान दंपत्ति जब ये देखता है कि एक अनजान व्यक्ति उनकी मदद करने के लिए आ गया है तो वो कहते हैं, मैडम, मैंने ईश्वर को तो नहीं देखा, लेकिन आप ईश्वर से कम नहीं हैं। आपने हमारे बच्चे को जीवन दान दिया है, आपने हमारी मदद की है। ना आप हमारे जान के हैं, ना पहचान के हैं, ना हमारे संबंधित हैं, ना मित्र हैं। इसके बावजूद यदि आप हमारी मदद करने आई हैं तो आप देवी माँ से कम नहीं हैं। कार सवार महिला कहती हैं, कोई ऐसी बात नहीं है, आप जाओ इलाज कराओ। साथियों, इस एक वाक्य ने उस कार सवार महिला, उस मातृ शक्ति के दिमाग में सेवा का ऐसा भाव जागृत किया, सेवा का ऐसा जज्बा जागृत किया कि फिर उन्होंने पीछे मुड़ करके नहीं देखा। साथियों, अब तक ये महिला 30,000 कैंसर पीड़ित बच्चों की मदद कर चुकी हैं। 178 गरीब लड़कियों की शादी करा चुकी हैं। रोजाना कैंसर पीड़ित बच्चों और उनके तीमारदारों को लगभग 500 की संख्या में केजीएमयू में भोजन कराती हैं। साथियों, मैं बात कर रहा हूं लखनऊ के आशियाना इलाके की रहने वाली समाज सेवी महिला सपना उपाध्याय की। सपना उपाध्याय ने 1992 में लखनऊ यूनिवर्सिटी से बॉटनी से एमफिल किया। इसके बाद उनकी शादी वहीं के प्रसिद्ध बिजनेसमैन राजीव उपाध्याय से कर दी गई। सपना इतनी समृद्ध थी, यदि वो चाहती तो अपने घर में रानी की तरह रह सकती थी, घर जैसे महलों का उपभोग कर सकती थी, लेकिन उन्होंने लोगों की सेवा को चुना। इस एक घटनाक्रम ने सपना उपाध्याय के दिमाग में लोगों की मदद का ऐसा जज्बा कायम किया जो फिर रुका नहीं। साथियों, आज के समय में जहां लोग एक दूसरे के साथ खड़े होने से डरते हैं, दूर भागते हैं, वहीं सपना उपाध्याय निरंतर लोगों की सेवा में खड़ी हुई हैं। अब तक उनके इस अभियान से 25 से 30,000 लोग जुड़ चुके हैं। साथियों, शुरुआत में सपना उपाध्याय ने अपने पति से छोटी छोटी रकम लेकर के ये काम शुरू किया। वो पति से 500,000 रुपये लेती, रोजाना केजीओ में जाती, सीढ़ियों पर बैठ करके अपना काम करती, तीमारदारों को सहयोग करती, कैंसर पीड़ित बच्चों को सहयोग करती। धीरे धीरे जब ये बात राजीव उपाध्याय के लोगों को पता चली, मिलने वालों को पता चली, रिश्तेदारों को पता चली, संबंधितों को पता चली, सपना के मिलने वालों को पता चली, केजीएमयू में चर्चा हुई, तो उनकी मदद करने के लिए अन्य हाथ भी उठने लगे। अन्य लोग भी सपना के साथ खड़े हो गए। उन्होंने सुझाव दिया, मैडम, अब आप एक एनजीओ रजिस्टर्ड करा लीजिए जिसके माध्यम से लोगों की मदद करिए। सपना ने उनके सुझाव को माना। एनजीओ के नाम रखने की बात आई तो सपना के दिमाग में उस दंपत्ति के वो शब्द गूंज रहे थे जो उन्होंने कहा था कि मैडम, ईश्वर आपके जैसा होता होगा, मैंने ईश्वर को तो नहीं देखा लेकिन आपको देखा है। वहीं से उन्होंने ईश्वर शब्द लिया और ईश्वर चाइल्ड वेलफेयर फाउंडेशन का निर्माण कर दिया। तब से ये श्रृंखला निरंतर चल रही है। सपना उपाध्याय को 30,000 कैंसर पीड़ित बच्चों की सेकेंड मॉम कहा जाता है। उन्हें आज तक, अब तक करीब करीब हजारों हजार की संख्या में कैंसर पीड़ित
लोगों की मदद करने का मौका मिला है। सपना उपाध्याय के इस एनजीओ से अब तक 25 से 35 हज़ार लोग जुड़ चुके हैं। अलग अलग शहरों में, अलग अलग जगहों पर लोग उनके इस एनजीओ के माध्यम से लोगों की सेवा करते हैं। सपना उपाध्याय कैंसर पीड़ित परिवारों की इसलिए मदद करती हैं क्योंकि उनका मानना है, वो कहती हैं कि जिस परिवार में कैंसर का पेशेंट होता है उसकी आर्थिक स्थिति इतनी खराब हो जाती है कि वो सरवाइव नहीं कर सकता। इसलिए वो कैंसर पीड़ित परिवारों की लड़कियों की भी शादी करती हैं, उनके बच्चों को भी पढ़ाती हैं, कैंसर पीड़ित बच्चों का भी देखभाल करती हैं। साथियों, हमें सपना उपाध्याय के जीवन से सीख लेनी चाहिए, उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए और छोटी छोटी से ही सही हमें मदद के लिए, लोगों की मदद के लिए आगे आना चाहिए। साथियों, आज के समय में जहाँ लोग सक्षम होने के बाद भी शांत बैठे हैं, माँ सपना उपाध्याय ऐसे लोगों के लिए प्रेरणा है जो लोग कैपेबल होने के बाद भी लोगों की मदद करने के लिए आगे नहीं आते हैं। तो साथियों, हमारे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। यदि हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। हमें अपनी प्रतिक्रियाएं देते रहिए। रोजाना हमारे साथ मोटिवेशनल सेशन में जुड़े रहिए और प्रतिदिन सुनते रहिए प्रेरक बात अनिल कृष्णा के साथ।